हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट सीएस कोचिंग। तो दोस्तों, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी पोसोको की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर द ईयर 2023। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने बीटेक या फिर बीएससी किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू गेट 2023 गेट स्कोर के माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप एलिजिबल हो, फिट होते हो उस क्राइटेरिया में, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट्स ही एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं पोसोको कंपनी के बारे में, तो पोसोको एक बहुत बड़ी पीएसयू कंपनी है, साथ ही साथ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो आप इस कंपनी के बारे में यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जान सकते हो इसकी कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन द डिसिप्लिन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी पोस्ट के बारे में, तो इन्होंने यहाँ पर दो पोस्ट निकाला है। एक है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और दूसरा है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी कंप्यूटर साइंस। राइट साइड में यहाँ पर पोस्ट वाइज पीडब्ल्यूडी की सब कैटेगरीज यहाँ पर बटी गई है। तो आप यहाँ पर इसकी कैटेगरीज देख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल है। आपको गेट 2023 एग्जाम देना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और आपको वो गेट 2023 एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तभी आप पोसोको के लिए अप्लाई कर पाओगे, तभी आप पोसोको के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि पोस्ट वाइज आपको कौन सा गेट पेपर देना है 2023 में। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल ई का पेपर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर आपको गेट 2023 में आपको इसका पेपर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपका जो पेपर कोड होगा वो सीएस आपका होना चाहिए। अब बात करता हूँ उसकी एज लिमिट के बारे में। तो आपकी जो एज है वो मैक्सिमम 28 ईयर्स तक होनी चाहिए, और जो आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 31 जुलाई 2023 से की जाएगी। बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 1995। तो आप यहाँ से इसकी एज लिमिट देख सकते हो। अब बात करता हूँ इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जिन्होंने भी फुल टाइम बीटेक या फिर बीएससी किया हुआ है कोई सा भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि किस में किया हुआ होना चाहिए। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल में किया है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है या फिर पावर सिस्टम में किया है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हुआ है बीटेक या फिर बीएससी, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में ही मिनिमम 65% का आपको यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, दोनों में ही 65% आपका यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, और मैं बात करूं कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में हैं और वो अगले साल ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उनके लिए एक क्राइटेरिया है, अगर उनका रिजल्ट 14 अगस्त 2023 तक आ जाता है तभी वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनको कम से कम 65% मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रिलैक्सेशन के बारे में। तो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप यहाँ से इसकी रिलैक्सेशन देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गेट 2023 जो गेट एग्जाम आपको होने वाला है, आपको उसको देना पड़ेगा। ठीक है, उसी के स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड होने के बाद आपको यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इन तीनों फेजेस को आपको क्लियर करने के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू के लिए परसेंटेज दिया है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए इन्होंने यहाँ पर परसेंटेज दिया है। इतना परसेंटेज लाने पर आप इंटरव्यू को निकाल पाओगे। तो आइए देखते हैं। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, अगर आप जनरल कैटेगरी को, तो आपको यहाँ पर 40% इंटरव्यू में लाना पड़ेगा, तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको यहाँ पर 40% लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ओबीसी एनसीएल या फिर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के हो तो आपको यहाँ पर 30% लाना पड़ेगा, तभी आप इंटरव्यू निकाल पाओगे। ठीक है, ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई सा भी यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए यहाँ पर इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ था। ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई सा भी आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है,
अब बात करते हैं कुछ वेटेज, ठीक है। गेट 2023 आधार पे इन्होंने यहाँ पर वेटेज ऑफ मार्क्स निकाला है, जैसे कि गेट 2023 मार्क्स आउट ऑफ 100 में यहाँ पर आपका 85% के वेटेज यहाँ पर रहेगा। ग्रुप डिस्कशन में यहाँ पर आपका 3% का वेटेज ऑफ मार्क्स रहेगा, और पर्सनल इंटरव्यू में यहाँ पर आपका 12% का वेटेज ऑफ मार्क्स रहेगा। इन टोटल आपका यहाँ पर हो जाता है 100%, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ गेट 2023 स्कोर वाले कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई अदर ईयर की गेट स्कोर इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि गेट 2022 या फिर गेट 2021 वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ गेट 2023 स्कोर वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये गवर्नमेंट एग्जाम है तो इसमें प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम आपका होगा, ठीक है। तो आप इसकी पोस्टों के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसमें चेक करते रहना कि मेडिकल एग्जामिनेशन के रिलेटेड कुछ सा भी यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो मैं पोस्टोको का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस लिंक के माध्यम से आप इसकी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी पैकेज के बारे में, ठीक है। बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो अगर आप इसमें सक्सेसफुली सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको यहाँ पर 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। तो अगर आप इसमें सक्सेसफुली यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड निकाल लेते हो 1 साल का, तो आपको यहाँ पर परमानेंट नौकरी दे दी जाएगी, ठीक है। फिर आपको E3 लेवल ग्रेड में आपको यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 60,000 से लेकर 1,80,000 तक आपकी यहाँ पर बेसिक पे रहने वाली है, ठीक है। 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में आपकी यहाँ पर आपकी बेसिक पे रहने वाली है। और इसमें कई सारे अलाउंसेज ऐड होगी, जैसे कि HRA, DNS अलाउंसेस, मोबाइल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, लीव वगैरह। ये तो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी अलाउंसेस, बेनिफिट्स सब ऐड होगी बेसिक पे में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, इसमें सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है। तो आपको ज्वाइनिंग से लेकर ज्वाइनिंग के बाद से आपको इस कंपनी में मिनिमम 3 साल तक का वक्त बिताना पड़ेगा, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद से इस कंपनी में मिनिमम आपको 3 साल तक काम करना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले ही इस कंपनी को छोड़ देते हो, रिजाइन कर देते हो, तो आपको यहाँ पर मिनिमम 1 लाख रुपीज़ का बॉन्ड देना पड़ेगा, अगर आप जनरल OBC NCL या फिर EWS कैंडिडेट हो तो, ठीक है। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 50,000 रुपीज़ का बॉन्ड देना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अगर आप OBC, जनरल, NCL या फिर EWS कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का बॉन्ड देना पड़ेगा। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 50,000 रुपीज़ का बॉन्ड देना पड़ेगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो आपके पास यहाँ पर वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए 2023 का, ठीक है। आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए गेट 2023 का, ठीक है। अगर आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पर विजिट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। गेट 2023 के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पर रेगुलरली विजिट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं कि एग्जाम कब है। एग्जाम के रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पर गेट 2023 के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फीस जानते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जानते हैं, ठीक है। SC ST PWD XM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, ठीक है। यानी SC ST PWD कैंडिडेट जो है वो लोग फीस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट है, ठीक है। उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं लगेगा। और जो लोग जनरल है, जनरल OBC के लिए यहाँ पर इन्होंने 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फीस रखे हैं, ठीक है। 500 रुपीज़ का यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रखे हैं। जो लोग जनरल है, जो लोग OBC कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पर 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फीस है। और जो लोग SC ST PWD कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो लोग फीस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपकी एज 18 ईयर्स है, अगर आपकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, ठीक है। और अब मैं बता दूं कि आप लोग हिंदी चूज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग हिंदी चूज कर सकते हो। अगर आप जब इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने बोला है कि आप हिंदी भी चूज कर सकते हो एज ए मीडियम ऑफ योर लैंग्वेज, ठीक है। आप हिंदी भी दे सकते हो इंटरव्यू में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और मैं बता दूं कि जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं या फिर कोई सा भी अदर PSUs में वर्क करते हैं, अगर वो पोसोको में आना चाहते हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू के दौरान उन लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोगों को लाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बात करूँ उसकी जॉब लोकेशन के बारे में, तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है पोसोको की तरफ से। अगर जरूरत पड़े तो आपको इंडिया के बाहर भी भेजा जा सकता है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में।
तो ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन थी, ये एक बस आपको अपडेट दिलाना था। पोसो को आपको अपडेट दे रही थी कि हम लोग गेट 2023 स्कोर के माध्यम से आपको लोगों को रिक्रूट करेंगे, ठीक है। बस ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था। इसका जो लॉन्ग नोटिफिकेशन आएगा वो गेट 2023, जब इसका जो रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा उसके बाद ये लोग लॉन्ग नोटिफिकेशन मतलब जो मेन नोटिफिकेशन होता है वो लोग पब्लिश करेंगे। उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह होगा उस नोटिफिकेशन पे रहेगा। तो इसमें भी यहाँ पर इन्होंने यही बात बोली है कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ गेट 2023 रिजल्ट, गेट 2023 रिजल्ट निकलने के बाद ही मेन नोटिफिकेशन पब्लिश होगा और उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स जितना भी है आपका उसमें रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो, लास्ट तक अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।